दरअसल जैसे कि हमारी विजनरी सरकार है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हर तरफ जारी है। स्मार्ट सिटी का तो बहुत बुरा हाल है जी, सड़कें टूटी फूटी हैं। जितने भी बाहर से सर्वेयर आते हैं उनको इधर लाते ही नहीं, डरते मारे। उनको लाएंगे तो इनको जूतियां पड़ेंगी। चाहे कैप्टन सरकार है, चाहे बादल सरकार है, चाहे केजरीवाल सरकार है, क्या वो अंधे हैं? वो लोग क्या अंधे हैं? उनको नजर नहीं आता? ये तो आपने मौजूदा सरकार की बकिया उधेड़ी दी है। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। चुनाव आने वाले हैं। चुनावों को लेकर अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से जनता को, वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के लुभावने वादे भी किए जाएंगे। जो कहते हैं ना, लॉलीपॉप भी थमाए जाएंगे और साथ ही सत्ता में काबिज होने के बाद ये जो दावे हैं उनकी हवा भी निकल जाएगी। ये हर बार का जो है रिजल्ट देखा गया है, कई तरह के एग्जाम्पल देखे गए हैं। तो इस बार कह तो रहे हैं कि जनता जाग चुकी है, क्योंकि एक मतदाता का मत बहुत ज़्यादा कीमती होता है। जो ये मतदाता है, ये चाहे तो सरकार बना सकती है, चाहे तो कुर्सी हिला सकती है, या तो सरकार गिरा भी सकती है। लेकिन आजकल जनता जो है कहीं ना कहीं लुभावने वादों में आ जाती है, लालचों में आ जाती है, जिसके बाद खामियाजा 4 साल 5 साल तक भुगतना ही पड़ता है। सो अब इस बार क्या कुछ जनता सोच रही है, चुनावी रणनीति में किस तरह से सियासतदानों को फेस करने वाली है। सत श्री अकाल जी, कैसे हो? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। चुनाव आ रहे हैं, लोग अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी आने वाली सरकार से? लोग क्या सोच रहे हैं कि आने वाली सरकार का एजेंडा कैसा हो? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ही नहीं, सदियों से एक ही बात चली आ रही है कि रोटी, कपड़ा और मकान। जी, सबसे बड़ी बात है रोटी। आज की डेट में जहाँ से ये जो बात स्टार्ट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी देखो कितनी महंगी हो चुकी है। रोटी में मैं आटे की बात नहीं कर रहा हूँ। आटा तो फिर चलो वही है, मेरे ख्याल से 250-300 रुपये की एक थैली 10 किलो की मिलती है। उसके आगे देखो सरसों का तेल, या कोई रिफाइंड यूज़ करता है, कोई डालडा यूज़ करता है, कोई घी यूज़ करता है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, अखबार मेरे पास पड़ी है, दूध भी महंगा हो गया आज से। रसोई गैस भी महंगी हो गई है। अगर ये इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो जो नॉर्मल एक कॉमन आदमी है, जो गरीब बंदा है, जो 8-10 हज़ार 12 हज़ार तनख्वाह में अपना गुजारा कर रहा है, किस प्रकार से 200 रुपये लीटर जो है वो घी लेके अपने घर में एक अनहेल्दी जो कुकिंग करेगा। जो 200 वाला घी है वो भी अनहेल्दी में ही आ रहा है, डालडा जिसे बोलते हैं। हेल्दी तो हम पंजाब में देसी घी को बोलते हैं, वो 500-600 रुपये लीटर हो रहा है। ठीक है, जिसको गरीबी दावे वाली रोटी हमारे पंजाबी में कहते हैं। वो भी खाना हो ना, तब भी उसको कम से कम जो है, मेरे ख्याल से एक 3-4 बंदों की फैमिली हो तो 5-6 हज़ार का तो खाली उसको राशन चाहिए। उसके बाद में बिजली की मार पड़ रही है, 10-12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, वो भी मिल ही नहीं रही। बिजली के कट पे कट लग रहे हैं। तो जो बिजली जो मिलनी चाहिए वो सस्ते दाम में मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि फ्री, गरीबों को फ्री मिलनी चाहिए, या ये होना चाहिए कि पहले 200-300 यूनिट जो है वो कम रेट में होनी चाहिए। अगर उसके ज़्यादा कोई कंज्यूम करते हैं, जिनके पास एसी लगे 2-2 4-4, उनको कोई राहत देने का तो कोई मतलब नहीं बनता। उनसे आप पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारी एक्सपेक्टेशन है पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके। 102-3 रुपये 5 रुपये लीटर पेट्रोल, क्या कोई ये बात थोड़ी है। जब हम छोटे छोटे थे, आज से चलो अभी तो मेरी उम्र लगभग 39-40 की है, तो जब मैं मेरे ख्याल से 12-15 साल का था तो रेट भी 12-15 रुपये लीटर था शायद उसका जी। तो ये देखो, मतलब 100 रुपये के ऊपर जो अबव जो है रेट चला गया। तो आदमी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, जॉब करने आता है, कोई अपने बिजनेस को आता है, उसको कम से कम 100 रुपया तो अगर वो मोटरसाइकिल भी चलाता है तो उसको 100 रुपये का तो रोज़ पेट्रोल चाहिए। तो वो क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। अगर आज आप बच्चे और बीवी बोल देते हैं कहीं घूमने जाना है, तब भी बंदा सोच में पड़ जाता है कि घूमने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो इतना तो महंगा पेट्रोल हो गया। महंगाई के मुद्दे पे आप अगर बोल रहे हैं तो ओंकार जी, अभी तो सभी ये जान रहे हैं कि हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आग लगी हुई है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आम व्यक्ति तो यही दिन रात सोचता है कि ये खर्चे कहाँ से पूरे करूँ, वो खर्चे कहाँ से पूरे करूँ। तो जैसे आपने बिजली बिल की बात की है, तो ये बताइए कि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल को लेकर भी बहुत बड़ा बयान किया गया, ऐलान किया गया है। सो ये बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, सरकारों से क्या कुछ होगी, किस बिहाफ पे आप लोग आने वाले समय में चुनावों में वोट देंगे?
जी मैं अभी आपको वही बात बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है, महंगाई पे काबू करो। जी थोड़ा बहुत तो काबू करो, उसको रोको तो सही। बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल रुक ही नहीं रहा। पिछले एक महीने में 25 बार पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, सरसों के तेल के रेट बढ़े हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। उसके बाद में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा। और हमारा जो एरिया है उसको देखो, हर जगह तोड़ फोड़। कोई एक काम शुरू कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। उसको ख़त्म करो फिर दूसरा शुरू करो। सारे शहर को तोड़ा हुआ, जो चीज़ें जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको रोका हुआ, नए प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रख देते हैं। उसके बाद में वो शुरू नहीं करते, उसको शुरू करते हैं तो अधर में छोड़ देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड थिंग। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। आप अगर नया कोई भी काम शुरू करते हैं तो करिए, जी सत्य करिए, जो पिछले वाले तो ख़त्म करिए कम से कम। उसके बाद में जो सरकार है उनका काम है कि ये जो क्राइम है उसके ऊपर रोक लगाना, उसको कंट्रोल में करना। उसको कंट्रोल में बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में हमारे कैप्टन साहब ने बोला था कि मैं गुटखा साहब की कसम खाता हूँ, मैं नशों की जो है मैं टांग तोड़ दूंगा, उसका लक तोड़ दूंगा, कमर तोड़ दूंगा। तो उन्होंने कमर तो कोई तोड़ी नहीं। जहाँ मर्जी सरेआम जो हर चीज़ मिलती है, चाहे वो चिट्टा है, फीम है, जो भी मतलब कि A to Z गंदी से गंदी जो नशे वाली चीज़ें वो सब मिलती हैं। रात को आप 12 बजे 1 बजे चले जाओ, घंटाघर एरिया में हम खड़े हैं, तो रात को आपको यहाँ वो नशा हर किस्म का मिल जाएगा। शराब ठेके में शराब मिल जाएगी। छोटी सी 4x4 की एक विंडो बनाई होती है, इसको काटा होता है। वो क्यों काटा, वो साहब है उसको चोर मोरी बोलते हैं, पंजाबी में चोर मोरियाँ रखी हुई हैं। तो वहाँ से हम लोग भी शराब खरीदते हैं और पुलिस वाले भी वहाँ से शराब खरीदते हैं। जो मान लो कि शराब मान लो कि 500 रुपये की दिन में मिलती है, तो रात को 600 की मिलती है। तो वो जो 100 रुपया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो मिली भुगत है जिसको बोलते हैं। वो पुलिस को भी जाता होगा, राजनेता को भी जाता होगा। राजनेता को तो छोड़िए, 90% से ज़्यादा जो ठेके हैं वो है ही राजनेताओं के हैं। जो जितनी भी अफीम पकड़ी जाती है वो पुलिस के पास कहाँ जाती है, जितनी शराब पकड़ी जाती है वो कितने % शो होती है, जितना चिट्टा पकड़ा जाता है वो कितने % शो होता है। तो मेरे को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे को पता है। इधर हमारे घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, हाथ में फ्लूड लेके सूंघते हैं, इस तरह सूंघते हैं, ऐसे रुमाल लेते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, फ्लूड उससे बोलते हैं। आपने तो देखा भी नहीं होगा, आप तो उम्र में मेरे से बहुत छोटे लग रहे हो। ऐसे करते ऐसे सूंघते हैं, तो ऐसे 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 करके नशे में घूम रहे हो। तो क्या सरकार को आंखें बंद हैं, उसको नज़र कुछ नहीं आता। हम नॉर्मल बंदे, हमें नज़र आता है। तो जो आपका जो खुफिया तंत्र है जिसे बोलते हैं, जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं, वेयर कहाँ पे है वो, उसको तो कुछ नज़र नहीं आता। उन्होंने जाना है कहीं पे, पता लग गया रेड होनी है, तो पहले उनको फ़ोन पड़ जाता, चला जाता कि रेड होने वाली है भैया, संभल के मोड़ से ज़रा। पंजाबी में बोलते हैं कि ज़रा बच के मोड़, तो ज़रा मोड़ से बच जाइए, अभी पुलिस आ रही है। उसके बाद में शाम को हिस्सा पत्ती तय हो जाती है। लीडर लोगों की भी होती होगी, पुलिस वालों की भी होती होगी। ये जो आपने पूछा कि चुनाव होने हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर ये जो काम कर रहे हैं हमारे, बिल्कुल आप जाएं, बाहर आएंगे तो आप शॉट ज़रूर करना। आप घंटाघर का लुधियाने में जो ये कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किए हैं, ये बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पे क्या आपको क्या लग रहा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्टर जो है, मान लो अगर उसने 50 लाख रुपए में ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो क्या आपको क्या लग रहा है 45 लाख रुपए का सामान यहाँ पे डालेगा, 5 लाख रुपए कमाएगा नहीं। मेरे को तो लग रहा है बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे तो 15 लाख का सामान डालेगा, और वो जो 35 लाख है उसमें से 15 वो कमाएगा, बाकी 20 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हमारे बहुत साल पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मैं उनको अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानता, लेकिन फिर कारण तो जो है अभी उन्होंने 84 के जो दंगे करवाए हैं बहुत बड़ी, उन्होंने तो हमने जो हमारी कौम ने त्रासदी झेली है वो उन्होंने करवाई थी। उन्होंने सिखों को बहुत कटवाया। उन्होंने बोला था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उनके बॉडीगार्ड ने की थी। वो सिख था या हिंदू था, वो मैटर थोड़ी कर रहा, वो तो बॉडीगार्ड था उनका, तो तनख्वाह पे रखा हुआ सरकारी मुलाजिम था। सरकारी मुलाजिम ने उनकी हत्या की थी, तो उसकी जो सज़ा है तो हमने भुगती है। उन्होंने तो ये बयान दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो चलो उनकी बात, वो ये मुद्दा नहीं है आज का, बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है इसके ऊपर, होती भी पड़ी है, उसको छोड़ दिए। आपके मुद्दे पे आऊँ तो राजीव गांधी ने ये बोला था कि 100 रुपये में से 5 पैसे, 1 रुपये में 5 पैसे जो हैं या 10 पैसे जो हैं जनता तक पहुँचते हैं। उनकी ये बात सही है, आज भी वही बात है, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। 1-2 पैसे का फ़र्क पड़ा होगा तो पड़ा होगा, बस उसमें क्या है, सब खाई भी जा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, काम को लेट कर रहे हैं।
हर चीज़ में अगर हमारे बच्चे 5 रुपए के जो चिप्स कुरकुरे भी खाते हैं उसमें भी टैक्स पे होता है। माफ़ी चाहूँगी मैं यहाँ पे, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन सर जैसे कि हमारी विजनरी सरकार है, विज़न हर तरफ दिख रहा है, खुदाई हो रही है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हर तरफ जारी है, ये स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस के बारे में भी अगर आप बात करें। स्मार्ट सिटी का तो बहुत बुरा हाल है जी। सड़कें टूटी फूटी हैं, रोड जालियाँ बंद है, जो हमारे ऊपर पुल चल रहा है ये पुल भी जाम है। इसके ऊपर एक बार आप जाके चेक करो, सफाई की व्यवस्था जीरो है। जितने भी उसमें जो रेन वाटर के लिए जालियाँ लगी हैं वो सब की सब बंद हैं। आप एक बार जाके चेक करो। स्मार्ट सिटी का ये जो घंटाघर है इसमें अभी मेरी कल भी बात हो रही थी, 70-80 लाख रुपये दे के इसको ब्यूटीफाई किया गया, मॉडिफाई किया गया। इसमें आप क्या समझ रहे 70 लाख रुपये की लाइटें लग गई हैं। लाइटें 70 लाख रुपये की। अगर मान लो 10 मंजिल बिल्डिंग भी लगनी हो ना, 10 मंजिल बिल्डिंग, उसमें भी 70 लाख की लाइटें नहीं लगती हैं। जो ये 4 मंजिल घंटा करके बाहर जो लाइटें लगाई हैं इसके ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, इसको पेंट के नाम पे 70 लाख में कम से कम भी 60 लाख रुपए का घपला है इसके अंदर। ये हमारी स्मार्टनेस है। आप कोई भी पुल चढ़ जाओ, लाइटें बंद हैं, उनके एक बार लाइटें अच्छी वाली लाइटों को तोड़ के नए लगा देते हैं, टेंडर डाल देते हैं, उसमें भी कमीशन का खेल होता है। लाइटें फिर 1-2 महीने बाद 6 महीने बाद ख़राब हो जाती हैं। हमारी स्मार्ट सिटी में जगह जगह जहाँ पे ये जो दिशा सूचक बोर्ड जो आपने देखे होंगे उसके ऊपर अभी लिखा था कैप्टन एक ही होता है जी। तो किसने परमिशन दे दी कि आप जो देखो डीएमसी का रास्ता, डीएमसी के ये यहाँ पे डीएमसी जा रहा है, कोई बाहर से, कोई जलंधर से, अमृतसर से, इधर उधर से, कोई दरहा साइड से कोई मरता हुआ इंसान एम्बुलेंस में आ रहा है, ड्राइवर नया ड्राइवर है, उसको तो नज़र आ रहा है कि कैप्टन एक ही है। वो रास्ते में वो रास्ता भूल जाए, उसका मरीज मर जाए, तब कैप्टन साहब ज़्यादा खुश होंगे। शायद वो चेले चांटे जो उनके हैं उनको कुछ करने के लिए लिख देते कैप्टन एक होता है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। कैप्टन एक हो, 2 हो तो बात की बात है। कम से कम आप जो आपने जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जो फैसिलिटी यहाँ जो दी हुई हैं उनको तो बंद मत करो, उनका तो बेड़ा गर्क मत करो। ये स्मार्ट सिटी का हाल है। उसके बाद में जो प्लान्ड हमारा जो लुधियाना है वो तो है ये रेलवे लाइन के उधर का, जो सिविल लाइन से उधर चला जाता है, सराबा नगर एरिया हो गया, जोन डी जोन उधर पड़ता है, जो भी लगा लो, जो भारत नगर एरिया सारा वो प्लान्ड बना हुआ है, बाद में बना हुआ है। उसको तो आप देखोगे तो वो तो ब्यूटीफाई है ही है। जैसे चंडीगढ़ बना हुआ है, चंडीगढ़ प्लान्ड है, वो फ्रांस के एक जो आर्किटेक्ट था उसने बनाया था, वो तो प्लान्ड है ना, वो तो बिल्कुल सही है। अब पता तो तब लगता है ना, जो टीचर जो है जो नालायक बच्चे को सेट करे उसको पता लगता है ये अच्छा टीचर है। ये जो आपका जो पुराना एरिया इसको सेट करो, फिर पता लगेगा कि आप कितने बड़े कैप्टन हो, आप कितने बड़े कमिश्नर हो, आप कितने बड़े जो अधिकारी हो जो इनको ठीक तरह से हमारे जो पुराना एरिया इसको सेट कर रहे हो, ट्रैफिक की व्यवस्था को किस प्रकार आप सेट कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। जो हमारी पुलिस है वो कितनी मुस्तैद है, यहाँ पे पुराने एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको ले के आप कितने अवेयर हो, कितने सही से ढंग से काम कर रहे हो, ये तो बच्चे को नज़र आता है। हम आपको क्या कहें क्या। आपका साफ तौर पर ये कहना है कि बनी बनाई चीज़ को पॉलिश करके स्मार्ट सिटी का वो नक्शा हमें थोपा जा रहा, दिखाया जा रहा है कि हाँ जी काम लगातार जारी है। जितने भी बाहर से सर्वेयर आते हैं उनको इधर लाते ही नहीं, डरते मरे जी। उनको लाएंगे तो इनको जूतियाँ पड़ेंगी। वो उनको उधर ही लेके जाते हैं जहाँ मैंने बोला ना सराबा नगर एरिया हो गया, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, जो 100-100 फुट की रोड बनी हुई हैं। ये तो आपने मौजूदा सरकार की बकिया उधेड़ी दी है। तो अब ये बताइए कि आने वाले चुनाव में अब सरकार विकास के नाम पे ही वोट मांगेगी, और कोई भी नई सरकार आती है अलग अलग हथकंडे लेके ही आती है, लुभावने जो लॉलीपॉप कह दे हम वो देना हर पार्टी के खून में रचा हुआ है, क्योंकि उसके बिना तो चुनाव में उतर ही नहीं सकते हैं। तो ये बताइए कि इस बार जो जनता है काफ़ी हद तक अवेयर हो चुकी है, जैसा आपने बताया कि आम लोगों जगह जगह पर लोग जागरूक हो चुके हैं, तो क्या इस बार चुनाव में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी? चुनाव में ना जी देखो, तब्दीली तो जो जनता होती है ना उनका पता कुछ नहीं होता। बहुत सा तबका ऐसा है जो 500 रुपये की बोतल के लिए अपनी वोट बेचते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो एक थैली आटे के लिए अपनी वोट बेचते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट ही नहीं डालने जाते, वो कहते छोड़ो यार ये सब के सब चोर हैं। ये जो है ना, मतलब ये एक घुली मिली बात होती है। इसका जो रिज़ल्ट है तो बाद में आता है। लेकिन मेरी एक अपील है आपके चैनल के थ्रू से, आपका जन हितैषी चैनल है, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे से जो सवाल कर रहे हैं मैं जवाब देना चाह रहा था। चलो मेरी ये अपील है कि जो भी बंदा सुन रहा है ना वो कम से कम ना वोट डालने से पहले कैंडिडेट को देखे, पार्टी को नहीं देखे। पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो उसको वोट दे। ये जो पुराने जो डर्रे पे चल रहे हैं ना, अनपढ़ जो है, बस हम ये फ्री में देंगे वो फ्री में देंगे, फ्री में तो दोगे तो
क्योंकि खून तो हमारा ही निचोड़ेंगे ना, वो अपने घर से थोड़ी फ्री में देंगे, वो खून हमारा निचोड़ेंगे। वो कल केजरीवाल जी बोल गए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और कैप्टन साहब बोलेंगे हम 400 यूनिट देंगे, बादल साहब बोल देंगे हम 500 यूनिट देंगे। बादल साहब तो पहले किसानों को खरबों अरबों मैं कहता हूँ मिलियन ट्रिलियंस की बिजली फ्री दे चुके हैं। उसका भार किसके ऊपर पड़ा? उसका भार हमारे ऊपर पड़ा। ये जो पेट्रोल महंगा होता है, ये जो तेल महंगा होता है, घी महंगा होता है, ये उसी का रिजल्ट है। ये जो फ्री देते हैं, यूपी बिहार में बोले लैपटॉप फ्री में देंगे, काहे के लिए भैया फ्री में देंगे? कैप्टन साहब बोलते हैं हम मोबाइल फ्री में देंगे, भैया क्यों फ्री में देंगे? क्या हम भिखारी हैं सबके सब यहाँ पे? आप जो सब फ्री में ही दोगे जो दोगे। अरे भैया देनी है तो उनको नौकरियाँ दो, उनको पढ़ाई की व्यवस्था सही करो, ताकि बच्चे जो हैं वो कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन है जो वो ले सकें, उसके बाद में अपना फ्यूचर वो खुद बना सके। उनको पता हो कि कूड़ादान किसे बोलते हैं, एक डस्टबिन किसे बोलते हैं, उसमें वो अपनी जो डस्ट है, वो जो कूड़ा है, वो लिटर है, वो उसमें डाल सकें। ठीक है, उनको साफ़ सफाई के बारे में जागरूक किया जाए। उनको पढ़ाई के ये चीज़ें पढ़ाई के दौरान होती हैं, उनको ये चीज़ फ्री दी जाए। दूसरा नंबर ये है हॉस्पिटल, ये जो अपने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जो बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनको फ्री किया जाए। बेसिक जो चाहे आप बिल्कुल बेसिक ना फ्री करो, जो 200 500 1000 2000 10,000 में इलाज होता है मत फ्री करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो ऊपर का इलाज है जिसको करवाने में घरों के घर बिक जाते हैं बेचारों के, सारी ज़िंदगी में कोई 2 4 5 लाख रुपए कोई बंदा जमा करता है, एक झटके में डॉक्टर छीन के ले जाते हैं। मेरी मदर पीछे बीमार हुई, बीमार तो नहीं थी उनके, हमने ना घुटनों का ऑपरेशन करवाया, वहाँ पर डॉक्टर ने पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाया। पैरासीटामोल मतलब आई नो व्हाट इज़ द पैरासीटामोल, एक फीवर की दवा है। उसकी एक गोली क्रोसिन की 1 रुपये की 50 पैसे की मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसका जो नॉर्मल इंजेक्शन यहाँ जो बाजू में या पीछे लगता है वो मिलता है कोई 5-10 रुपये में। उन्होंने वो टीका लगाया जो लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की फॉर्म में, जो ग्लूकोज के बीच में डाल के लगाते हैं। उसका रेट था 540 रुपये, 540 रुपये उसका। मैंने पता किया रेट जो उसका मेरे ख्याल से 20-30 रुपये रेट है उसका होलसेल रेट, उसके ऊपर 540 रुपये लिखा। क्या सरकार जो है जो ये जो तंत्र है, खुफिया तंत्र की बात की है, ये जो कमेटियाँ की रेगुलेटरी कमेटियाँ बनती हैं जो रेगुलेट करती हैं, जो महंगाई के ऊपर जो अपना काम करती हैं, क्या वो अंधे हैं? वो लोग क्या अंधे हैं? उनको नज़र नहीं आता ये दवाई कितनी महंगी हो रही है, क्यों हो रही है? जो सरकार है, चाहे कैप्टन सरकार है, चाहे बादल सरकार है, चाहे केजरीवाल सरकार है, क्या इनको नज़र नहीं आता ये जो दवाइयाँ हॉस्पिटल में पहुंच रही हैं, इनके ऊपर एक टीके के ऊपर 500 1000 10-10 हज़ार रुपया जो लेबल लगा है उसका एक्चुअल में रेट क्या है? इनको ये एक कमेटी में ये जो पास होना चाहिए कि 10% 15% से ज़्यादा जो है कमाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एसेंशियल है, ये ज़रूरत है। ज़रूरत भी नहीं है, मजबूरी है। ज़रूरत तो बोलते हैं कि शायद रोटी खाना मजबूरी होगी, आदमी शायद रोटी खाए बिना भी 2 दिन जी सकता है। जिसकी माँ मर रही हो उसने अपनी माँ को दवा तो लेके देनी है ना देनी है, और डॉक्टर ने तो पर्ची लिख देनी है। ठीक है ना, उसके ऊपर सॉल्ट लिखते हैं ना कुछ लिखते हैं। ये चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। कम से कम भी आप जो एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके मन में अगर हम बात करें तो कैसे राजनेता की छवि है, और आपका कीमती वोट जो है किस तरह के राजनेता को जाएगा? मेरा कीमती वोट उसके ऊपर जाएगा जो हमारे शहर को ठीक करेगा। इसमें जो इर्रेगुलेशन जितना भी है, जो सारा बुरा हाल हो चुका है, उसको जो ठीक करने की पावर रखेगा। ठीक है, और जो भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगाएगा, जो हमारी आवाज़ जो है अब जो है हमारे जो ऊपर वाले बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है या जो मुख्यमंत्री है, वहाँ तक हमारी बात को दृढ़ता से पहुँचाएगा। हमारा वोट उसको जाएगा। प्लस ये जो मैंने अभी बोला है, जो स्कूलिंग जो है, एजुकेशन सिस्टम है, इसको ठीक करेगा। क्योंकि अभी आप देखो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं बिना पढ़ाई के फीस ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज हुए हैं ना वो एजुकेशन, ये जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा ये लॉकडाउन में ये एक्सपोज हुए हैं कि इनसे बड़ा कोई चोर, ठग और बेशर्म कोई ऐसा विभाग नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों का खून चूस रहे हैं, उनको ऐनकें लग गई हैं, इतने से छोटे 4-5 इंच के मोबाइल में वो पढ़ा रहे हैं, टीचरें पढ़ा रही हैं, उनको खुद नहीं पता कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना। और बच्चे अपना वो लगा लेते हैं क्लास जो है, उनकी मम्मी सुबह अटेंडेंस लगाती है, बच्चे सो रहे होते हैं,
सोते सोते वो उठते हैं, उनकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, उनको उठाते हैं बिठा देते हैं ऐसे करके सोते सोते वो क्लास लगाते हैं। टीचरों को भी होता है ये 1 घंटा 2 घंटे फटाफट ख़त्म करो, उसके बाद मैं जाके अपनी सब्जी भाजी बनाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं, तनख्वाह तो उसके खाते में जानी जानी है। ये कितना बेकार सिस्टम है। हम कहते हैं चलो तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए, उनका हक है, लेकिन स्कूलों में देखो कम से तनख्वाह के अलावा कम से कम 70% खर्चे और भी होते हैं। लाइट का खर्चा होता है, इनका लाखों रुपए बिल आता है, वो तो आ नहीं रहा, वही माफ़ कर दो, बच्चों को दे दो भैया, हैंड ओवर कर दो, जो प्रॉफिट घर में क्यों लेके जा रहे हो। जितने भी इनके कच्चे मुलाजिम हैं इन्होंने सब हटा दिए। पक्के मुलाजिम हर स्कूल में हर विभाग में 20-30% से ज़्यादा नहीं होते। पक्के मुलाजिम जो होते हैं उसके 70% कच्चे मुलाजिम हैं, सब भगा दिए इन्होंने। वो तनख्वाहें कहाँ जा रही हैं, वो एक्सपेंसिव कहाँ जा रहे हैं, वो माली जो खर्चा करते थे, वो प्ले ग्राउंड का जो खर्चा होता था, उसकी मेंटेनेंस में खर्चा होता था, वो तो सब ज़ीरो चल रहा है। वो कहाँ जा रहा है, वो उसको कम से कम पेरेंट्स को हैंड ओवर करो। पेरेंट्स की आ गई बैंड बजी पड़ी है, आप उनकी और मत बैंड बजाओ। तो ये चीज़ किसने देखनी है, एक बंदा नहीं देख सकता। अगर मैं जाके आवाज़ उठाऊँगा वो मेरे बच्चे को टॉर्चर करते हैं। स्कूलों को कम बहुत बढ़िया काम आता है, सबने फीस जमा करा दी, आप बस रह गए 2 बंदे, एक आप रह गए, एक पेरेंट्स और रह गए, 50 बंदों ने जमा। हर बंदे को ये बोलते हैं, हर बच्चे के माँ बाप को टीचर ये बोलते हैं कि सब ने फीस जमा करा दी, बस आप ही रह गए, आप ही हो गरीब, आप ही घसीटे हो, आप ही घसीट रहे हो इसको। यो इतना बुरा हाल है। क्या इनको ऊपर वाले जो राजनेता हैं जो इनको नज़र नहीं आता, जो ये चीज़ को ठीक करेगा मैं तो उसको वोट दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार जी, थैंक यू वेरी मच। आप किस तरह का एजेंडा चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें और ऐसे ही देखते रहें जनहितैषी।